खेल रहे हैं। फहीम को आपने एज एन ऑलराउंडर डाला है और फहीम ने ये कोई नेपाल से मैच नहीं हो रहा है, ये कोई बांग्लादेश से आप मैच नहीं खेल रहे, ये इंडिया से मैच खेल रहे हैं आप, जिनकी बैटिंग के बारे में दुनिया जानती है कि ये किसी भी विकेट के ऊपर किसी भी बॉलिंग लाइन की ऐसी की तैसी कर देते हैं आपके पास ये वाली टांगे जो कम से कम 6 से ऊपर का इंडियन बॉलिंग के सामने आप प्रेशर में मर जाएंगे। आप जिनकी बैटिंग के बारे में दुनिया जानती है कि ये किसी भी विकेट के ऊपर किसी भी बॉलिंग लाइन की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ठीक है, आपको अगर पहले मैच में जो इससे पहले खेला गया था उसके अंदर आपके बॉलर्स ने आपको खातिर खा कामयाबी दिला दी थी, तो फिर आज आप हम बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। देखिए इस एशिया कप के शुरू होने से पहले इन्होंने पहले से ही लोगों की तरफ बोलना शुरू कर दिया, हमारे बॉलर अच्छे हैं, हमारे बॉलर अच्छे हैं, हमारे। अबे रैंकिंग में तुम चल रहे हो 2 साल से बैटिंग के अंदर, बॉलर कैसे अच्छे हो गए? इसका मतलब है इन्होंने अपना लूज पॉइंट पहले ही दिखा दिया कि यार अगर हारे तो बॉलिंग पे ही हारेंगे हमारे बॉलर। फिर उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया भूखे शेरों के आगे, वो तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। तो मतलब किसी तरह से नहीं छोड़ा उन्होंने यार। आपका मतलब कौन सा बॉलर है जिसको नहीं मारा उन्होंने? ये बता दूं ना, कौन ऐसा प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है खेलता है? एक प्लेयर का नाम बता दो। चलो, ये ऐसे प्लेयर ही नहीं है जो एक बॉल को 3 जगह खेल सके यार। बैट्समैनशिप जिसको बोलते ना, आजकल तो बहुत इजी चीज हो गई है यार। आजकल तो बॉलर भी इतने चालाक नहीं है कि जो बॉल को किस तरह करते। माफी के साथ कोई बुरा ना माने, आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई 3rd क्लास किस्म की टीम भेजी गई, कि पहले ही पता था ये सब कुछ होना है। ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, ये इंडिया के खिलाफ ये करेंगे। जब कोच ये बात कर रहा है, इस किस्म के एक्सक्यूजेस दे रहा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूजेस, लेकिन यू आर ब्लडी वेल सेइंग ऑल दोस थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू गिव एक्सक्यूजेस। यू जस्ट एक्सप्लेन टू अस व्हाट वाज द प्लान फॉर द मैच। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने तो पहले से कहा था कि यार ये इंडिया की टीम इस पाकिस्तान टीम से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इससे पहले क्रिकेट हिस्ट्री में मतलब बड़ी टीमों को उनसे जो बेहतर टीम नहीं उसने नहीं हराया? क्या अपसेट रिजल्ट नहीं आए? क्या पाकिस्तान की कमजोर टीमों ने इंडिया की भारी भरकम टीमों को नहीं हराया इन द पास्ट? क्या ये पहली दफा होता है ये मौका? मतलब इंडिया हमसे बेहतर था, है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बट द डिफरेंस वाज द अप्रोच, द माइंडसेट। दे वांटेड टू विन दिस मैच, they wanted to win this match, they had passion, they had energy, they had। ये प्रेशर में ये हरकतें करते हैं, ये इनको क्रिकेट खेलनी है, इनको क्रिकेट खिलाओ। And all, and you could clearly see that the Indian batters are not afraid to take the aerial route. They will go for that. हमने आज तो we would have given a very clear message to everyone कि पाकिस्तान क्रिकेट की रेलेवेंस क्या है भाई, कि इंडिया $1 बिलियन इंडस्ट्री बन जाए, इंडिया सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की रेलेवेंस रहेगी हमेशा, पाकिस्तानियों की रेलेवेंस हमेशा रहेगी। ये जो IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुलाया जाता, इतने सालों से नहीं बुलाया जा रहा है, आज था मौका जवाब देने का इतने बड़े क्राउड के सामने कि देखो जी आप हमें नहीं बुलाते हो, आपका नुकसान हो रहा, आप इतने अच्छे प्लेयर्स को नहीं बुला रहे। लेकिन क्या किया हमारे प्लेयर्स ने? टाइट फिश, बिल्कुल प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। हमेशा से कहता हूं, जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे ना अली, आपके अंदर रोहित शर्मा होगा, आपके अंदर AB डिविलियर होगा, आपके अंदर हाशिम आमला होगा, आपके अंदर वो ताकत होगी जो एक कंट्री को बिलीव करने वाले पे होती है। यार आप हार जाओ तो पाकिस्तान जुगते मार के अपनी टीम चला रहे हो तुम, है कोई तमाम तर विकेटें गिर गई। इंटेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तानियत नहीं है। अली पाकिस्तानियत तो है ही नहीं इनमें, ये मफाद परस्त हो गया। अब तुम्हारे आगे वाले मैचेस भी मुश्किल हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से जो मैं अली बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि भैया जिन टीम्स के खिलाफ ये खेलते हुए आए हैं, इनको बॉलिंग स्ट्रेंथ इनसे कम मिली। हर आदमी अपने 50, हर आदमी अपने 60, एवरेजेस चेक करो, इनकी बॉलिंग चेक करो, आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तो ये अच्छी बॉलिंग खेले ही नहीं है, कि किसी भी स्टैटिस्टिशियन से मेरी इस बात को चैलेंज करा लें, वरना मैं आपको सिलेक्शन कमेटी में स्टैटिस्टिशियन तो इतने इंपॉर्टेंट है। अरे ये चलते उन्हीं के ऊपर है, ठीक है, ये खेले मजाक बना के रख दिया है। ये जो लोग बने हुए हैं, पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करने वाले, और क्रिकेट को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। वो जो जाके वहां पे बैठा हुआ है PCB का चेयरमैन, उठा के फेंको उसको बाहर, वहां से क्या लेने गया है वो? वहां पे पाकिस्तान की टीम की रुसवाई देखने के लिए गया है, उस स्क्वाड को देखने के लिए गया है। छोड़ दूंगा, लानत है ऐसी कप्तानी के ऊपर, छोड़ो ऐसी कप्तानी को, निकालो इनको टीम से बाहर। ये लोग पाकिस्तान को रुसवा करवाने जाते हैं, ये लोग बिकने वाले, ये लोग वो जिनके लिए क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, जिनके लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्रिकेट
अरे भाई मैच दिया है तुमने ये कसम दूर करने के लिए कि जनाब मैं इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, मैं इंडिया के खिलाफ ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। अरे भाई डिसअपॉइंटिंग, रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। वो चीज जो सब पाकिस्तानियों को जिसका खौफ था वो नजर आ गया ना। आज तो फेंक दिया मैच यार। ये 300 रन बनाने वाली पिच थी कम से कम, जिसके ऊपर आप मतलब हमने भी क्रिकेट उम्र गुजार दी है क्रिकेट की को देखते हुए, क्रिकेट खेलते हुए। हम बच्चे थोड़ी हैं, हमें ये पता है कि किस जगह पे कौन सी शॉट खेलनी है। ठीक है, हमें चाहिए थी वहां पे क्या दे के भेजा गया था। वहां पे आखिर में 5 ओवर्स नहीं बाकी थे कि जहां पे आके आपने पावर हिटिंग करनी थी और आके आपने हर गेंद को स्वीप करना था। आप जो है वो गुगली लेग ब्रेक बॉलर के सामने आप जो है वो स्वीप करने जा। इट्स द वर्स्ट कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो कोलैप्स हुआ है क्रिकेट को, जिसको आप कहते हैं ना कि बदनाम किया है, पाकिस्तान को रुसवा किया है इन लोगों ने। अनफॉर्चुनेट, डिसअपॉइंटिंग। मैं कहता हूं कि जितनी भी इसकी वो की जाए वो कम है, लेकिन इंडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। भाई वो डिजर्व करते हैं। इस तरह की बुजदिल टीम है तुम लोगों को। दुनिया कौन सी क्रिकेट खेल रही है, तुम डिफेंसिव और टुक टुक क्रिकेट खेल रहे हो। डिफेंसिव माइंडसेट वाले प्लेयर्स टीम का हिस्सा बनाए हुए हैं। हम कहते हैं जी फलां को शामिल करो, नहीं जी वो हमारे कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। आज कहां गया है मोहम्मद नवाज? कौन सी बड़े मैचेस में बड़ा स्कोर तब आप मैटर करते हैं, तब आपका टैलेंट मैटर करता है। बट राइट डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट हार इज इन पेन राइट नाउ। बैटिंग, एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। आई होप पाकिस्तान यहां से कुछ करने के काबिल हो यहाँ पे, but looks very difficult. You have to bring your A game against the biggest team. हमारा रिकॉर्ड टूट गया नहीं। पाकिस्तान की टीम को धूल चटाएगी इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पाकिस्तानी टीम जो उधर गई हुई है उनके प्लेयर्स देखें, इनको पूरी टीम इनकी पूरी नहीं होती तो इन्होंने मैच जीतने हैं, वो भी इंडिया से। इंडिया इनका बाप है। इनकी मौजूदगी में शर्मनाक तरीन, बदतरीन, घटिया तरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और शिकस्त जिसका पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तसव्वुर नहीं कर रहे थे। हम हारने का तसव्वुर तो कर रहे थे, लेकिन इस बुरी तरह से, इस शर्मनाक तरीके से, इस बदतरीन तरीके से हम हारेंगे। भारत पाकिस्तान की टीम को धूल चटाएगी इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैडम मजा आ गया, क्या बात है। मैं कहता हूं उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जलील किया है, ऐसा जलील किया कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। देखें पाकिस्तानी टीम जो उधर गई हुई है उनके प्लेयर्स देखें, इनको पूरी टीम इनकी पूरी नहीं होती तो इन्होंने मैच जीतने हैं, वो भी इंडिया से। मुझे ये बता दो ना, कौन ऐसा प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है खेलता है? एक प्लेयर की हार और इंडिया की जीत पर क्या कहेंगे? आज के दिन का सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंडिया से ये मैच हार गया है। सबसे पहले बात है ना इनको खेलने का तरीका है। ये पाकिस्तान की टीम अकेली टीम 11-12 प्लेयर नहीं गए, ये लोग ना करोड़ों लोगों का ना दिल साथ में लेकर गए हैं। इन लोगों ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस की है। मुझे खुद करता था इंडिया के मैच के साथ जीतना, वही जब हार गया तो हमें, अब मेरा तो लिटरली मेरा दिल कर रहा है कि इनको मैं अपने बजट पे ना, इनको मैं टिकट्स भेज के इनको मैं वापस ना 6 दोस्तों के ना मैंने स्क्रीनिंग, खाने पीने का सारा पैसा मेरा 28,000 का खर्चा लगा है। 28,000 भी चलो ठीक है लग गया, उसका नहीं दुख ये है कि मेरे सारे दोस्त इंडिया के साथ है, मैं अकेला पाकिस्तान के साथ था और मेरी भरे मजमे में इतनी बेइज्जती हुई है। इवन के मैं खुद सऊदी अरब से आया हूँ, मेरे काफी इंडियन दोस्त है, वो मैंने अपना फोन इस टाइम मैंने ऑफ कर दिया हुआ है। मेरी जितनी जलालत हो रही है उनके हाथों। फिर उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया भूखे शेरों के आगे। वो तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, तो मतलब किसी तरह से नहीं छोड़ा उन्होंने यार। आपका मतलब कौन सा बॉलर है जिसको नहीं मारा उन्होंने? जाहिर है एक धुलाई हो रही है, ऐसा कहूंगा मैं, गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम ना कहीं स्विंग नजर आई। क्या ये कैप्टन पे जाएगा डिसीजन या रीड नहीं कर पाए ठीक करनी थी, बैटिंग दिखानी थी ना भैया। आज ये तो बैटिंग विकेट है। जिस अंदाज से इंडिया ने आपके बॉलर्स को धोया है पकड़ के, 200 के स्ट्राइक को इतना मारा है पकड़ के, उसकी उंगलियों में जख्म आ गए। फिर अब तो वर्ल्ड नंबर 1 है, टीम भी नंबर 1, खुद भी नंबर 1, तो फिर खेलते ना आज बैटिंग। क्यों बॉलर्स को तुमने इतनी गर्मी के अंदर दोबारा से डाल दिया? लहू लहान हो गए बॉलर, थक गए। वो तीसरे ओवर में घुटने पकड़ के बैठ गया था वो। तो इतनी गर्मी में बार बार अपने बॉलर्स को तुमने इस्तेमाल करना,
मतलब ये ज्यादती है पाकिस्तानी बॉलर के साथ कि आपने इशारा किया भाई ये देखो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। भैया आपकी तो बैटिंग में रैंकिंग है आईसीसी के अंदर, आपकी बॉलिंग में नहीं है रैंकिंग। आपकी रैंकिंग में बॉलर तो जरूर है मगर नंबर तो इतने अरसे से जो गुण गा रहे थे आप अपने नंबर 1 होने के तो अदानदन कर रहे थे। इंडिया की तो बॉलिंग में नहीं है और घूम रहा है, बाकी तो उनके पास कोई बॉलर नहीं है। आप अपने बॉलर्स का इस तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे, मुझे बॉलर ही मैच जिता के घंटा तो फिर आपके तो बॉलर तो आपको मैच नहीं जिता सकते। आज जिस अंदाज से आज इंडिया ने जिस अंदाज से आपको बॉलर को मारा है पकड़ के, यानी कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने नबी सुना दी है कि कोई भी टीम पकड़ के मारेगी पकड़ के आपके बॉलर को। अच्छा अब आप अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उन्होंने आपके बॉलर का मतलब कैरियर बर्बाद कर दिया आज, और ये कह सकता हूँ बिल्कुल। और खास तौर वो करते और बाकी बॉलर्स पे छोड़ देते कि यार मैं मैच निकाल के दो, तो फिर बॉलर्स पे तकाजा होता। इतनी गर्मी में इन कंडीशंस में आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके हैं अपने बॉलर्स को यार, फिर उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया भूखे शेरों के आगे। वो तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, तो मतलब किसी तरह से नहीं छोड़ा उन्होंने यार। आपका मतलब कौन सा बॉलर है जिसको नहीं मारा उन्होंने। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर लोगों को याद हो तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि कुछ फैसले ऊपर से होते हैं। अबे घंटा ऊपर से कौन से फैसले होते हैं? 3 साल से तुम रोटियां तोड़ रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के नाम के ऊपर यार। फैसले ऊपर से हो रहे हैं तो फिर ऊपर से ही तुम्हें कप्तान बनाया गया, ये भी तो बोलो ना तुम। फिर एक फहीम अशरफ के ऊपर, यानी कि फहीम अशरफ को खिलाने का दबाव है, इसलिए ये नवाज की नाराजगी इनको कबूल है। मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहने की जरूरत क्या थी इनको कि कुछ फैसले ऊपर से हो रहे हैं? भैया वो ऊपर से कौन से फैसले जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहे? तुम 2 वर्ल्ड कप, एक एशिया कप और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खेल चुके हो। तुम्हारी नाकामियां उरूज पर हैं। आज एक मरतबा फिर तुमने पाकिस्तानी बॉलर के साथ ज्यादती करी। टॉस जीत के बैटिंग की तरफ आते ये प्रोड्यूस करते कि नहीं यार हम बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। देखिए इस एशिया कप के शुरू होने से पहले इन्होंने पहले से ही लोगों की तरफ बोलना शुरू कर दिया, हमारे बॉलर अच्छे हैं, हमारे बॉलर अच्छे हैं, हमारे। अबे रैंकिंग में तुम चल रहे हो 2 साल से बैटिंग के अंदर, बॉलर कैसे अच्छे हो गए? इसका मतलब है इन्होंने अपना लूज पॉइंट पहले ही दिखा दिया कि यार अगर हारे तो बॉलिंग पे ही हारेंगे, हमारे बॉलर अच्छे हैं। बिल्कुल, ये तनकीद तो ज़ाहिर वजह है कि बॉलिंग पे इतनी ज़्यादा तारीफ की गई। अगर बॉलर्स परफॉर्म नहीं करे तो अब ज़ाहिर बैटर्स की बात होगी। ज़ाहिर आप इफ़ी भाई कह रहे हैं कि रैंकिंग सॉरी तला, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की टीम है, ठीक है, किसी के मोहल्ले की या गली नंबर 2 की टीम नहीं है भैया। ये गुलबर्ग की या लाहौर की टीम नहीं है। मैं सीधी सी बात बताऊं, ना ये रिजवान की टीम है, सही है, ये पाकिस्तान की टीम है। देखिए बारिश आ गई, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम है और आपको पाकिस्तान की लिए जो बेहतर फैसला है वो करना पड़ेगा। इमाद वसीम को इन्होंने इसलिए नहीं डाला हुआ स्क्वाड के अंदर कि उसको ये बिठा नहीं सकते बेंच पे। वो ये ना कि यार आपने इमाद को बाहर कर दिया, जो आपके पास एक ऐसा स्पिनर है जो आपको मैच नया बॉल भी कर सकता है जी, और उसके बाद आपको मैच भी बना के दे सकता है, बैटिंग में भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब बुरा है। देखिए यार ये तो नेट में पता चल गया होगा इन लोगों को खेल खेल के कि शादाब अपनी रिदम में नहीं है। उसको आप मैच में लेकर आ गए, नेट में भी तो पता चल रहा होगा ना खेलने के बाद कि शादाब इस वक्त फुल स्विंग में नहीं है। अच्छा माफी चाहूंगा कथा कलामी की। इफ़ी भाई आपके पास दोबारा आएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आप बात करें इमाद वसीम की। इमाद वसीम जब आपको याद होगा सरफराज अहमद एज ए कैप्टन थे तो अक्सर पावर प्ले में भी पहला ओवर करवाते थे और वहां पे भी प्रेशर डेवलप कर लेते थे इमाद वसीम अगेंस्ट इंडिया एज वेल। तो इस पर बात करेंगे। लेकिन इमाद ऑलरेडी आपके पास था तो अब वो कौन सी पर्सनल आप लोगों की ग्रजेस हैं आपस में कि यार इमाद की तरफ नहीं देखा आपने? फिर आपने 2 स्टेपनियां रखी हुई हैं, एक सलमान अली। ये भी देखा जाएगा कि यार ये दोनों किस रोल के अंदर। उन्होंने बड़ी अच्छे चैनल के ऊपर बॉलिंग की है। उन्होंने पाकिस्तान को जगह नहीं दी कि वो अपने बाजू खोलें, उनको आजादाना रन्स बनाने का मौका नहीं दिया। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म इंडिया से खाए हुए हैं। पाकिस्तान has disappointed their fans with the batting right now। एक सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़े जो अफसोस की ये अगर हम बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंतहाई मायूस कुन रही है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। क्या हो गया? क्या प्रेशर क्रीप्ड इन द टीम या फिर प्रेशर के अलावा टेक्निक ज्यादा अच्छी थी जो इंडियन बॉलर्स थे और पाकिस्तानी बैटर्स पकड़ नहीं पाए इंडियन बॉलर्स को? माइंडसेट पता नहीं चला बिल्कुल भी। टेक्निक की भी यहाँ पे कुछ बैट्समैनों के मसले नजर आए। देखिए अब बात यह है कि आप इस तरह की पिचेस पे अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, ये नहीं कि कोई परफॉर्मर्स नहीं है, सारे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप आईसीसी रैंकिंग में। उसके बावजूद यहाँ पर जो पिच में मदद फास्ट बॉलर्स के लिए मौजूद थी
उन्होंने बड़ी अच्छे चैनल के ऊपर बॉलिंग की है। उन्होंने पाकिस्तान को जगह नहीं दी कि वो अपने बाजू खोलें, उनको आजादाना रन्स बनाने का मौका नहीं दिया। जहां खराब बॉल हुए वहां रन्स निकले हैं, जबकि कुछ अच्छे गेंदों पर भी उन्होंने रन्स निकाले हैं। जबकि एक मोमेंट पे प्रेशर फील हो रहा था इंडियन टीम में। हमारे बैट्समैनों में मेंटालिटी है, जरा सी फॉर्म अच्छी या अच्छे रन्स करना शुरू हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, उसी में हम आउट हो जाते हैं। तो मतलब उनकी बॉलिंग है, मैंने कहा था जब उनको मौका मिल जाएगा डोमिनेट करने का वो आपको उठने नहीं देंगे। आपने कल पाकिस्तान की प्रेडिक्शन की थी, मैं आपके जज्बात तो समझ सकता हूँ। हाउ डू वी इंस्टिल, चूंकि अभी आपने कहा कि अब इस लेवल पे आप कोच नहीं कर सकते, ये तो उनकी अपनी प्लानिंग, आप बता सकते हैं उनको वो नहीं कर सकते। हाउ डू वी एड्रेस दीस थिंग्स? इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। दीज बॉयज शुड बी अलाउड टू प्ले 4-day क्रिकेट। जब पाकिस्तान अगर नहीं खेल रहा, अगर हारिस राव रेड बॉल के टेस्ट मैच में नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट क्लास खेले। अबे इंसान के बच्चे बनते हैं, मर्द बनते हैं, थोड़ा जरा अपना जिगरा पकड़ते हैं, ठीक है, और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं वहां पर। ये चीज रियलाइज करने की जरूरत थी। अब जब कोच ये बात कर रहा है, इस किस्म के एक्सक्यूजेस दे रहा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूजेस, लेकिन यू आर ब्लडी वेल सेइंग ऑल दोस थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू गिव एक्सक्यूजेस। यू जस्ट एक्सप्लेन टू अस व्हाट वाज द प्लान फॉर द मैच। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने तो पहले से कहा था कि यार ये इंडिया की टीम इस पाकिस्तान टीम से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इससे पहले क्रिकेट हिस्ट्री में मतलब बड़ी टीमों को उनसे जो बेहतर टीम नहीं उसने नहीं हराया? क्या अपसेट रिजल्ट नहीं आए? क्या पाकिस्तान की कमजोर टीमों ने इंडिया की भारी भरकम टीमों को नहीं हराया इन द पास्ट? क्या ये पहली दफा होता है ये मौका? मतलब इंडिया हमसे बेहतर था, है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बट द डिफरेंस वाज द अप्रोच, द माइंडसेट। दे वांटेड टू विन दिस मैच, they wanted to win this match, they had passion, they had energy, they had आते ही ऐसे ऐसे जगहों पे छक्के मारे हैं, वो कान ही लाल हुए, कोई बात तो इनसे निकली नहीं। हारते रहे, लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है। ये लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। मार पड़ी है। अगर वो जो बी टीमें आ जाती, सी टीमें आ जाती हैं। ये चेक करें उनका एनसीए का हेड कोच कौन है, वीवीएस लक्ष्मण है, उसने उसकी जगह पे आया राहुल द्रविड़ की जगह पे। पाकिस्तान का चेक करें कौन है। उन्होंने आते ही ऐसे ऐसे जगहों पे छक्के मारे हैं, वो कान ही लाल हुए, कोई बात तो इनसे निकली नहीं। तो इस तरह से ना हार जाना, चलो ठीक है, हार हम भी हार जाते थे, लेकिन सारा साल 4 साल जब भी मैच होते तो हराते थे। वहां जाके ठीक है अब हारते रहे, लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है। ये लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। भाई अगर एशिया कप की बात, अब ये दोनों तरह से इतना बड़ा मार्जिन होता चला जा रहा है और बाकी टीम से चले फिर आप किसी तरह मुकाबला डाल लेते हैं। अब भारत के आगे जो सरेंडर करने वाली जो अप्रोच आ गई, इसको कैसे देखते हैं? ये किस सरेंडर तो होगा ना, आप जिनको हम सुपरस्टार बना के पेश करते हैं वो देखते होंगे मैच 5। हाँ जी, तो क्या है, किसके खिलाफ परफॉर्मेंस है? वो जो बी टीमें आ जाती, सी टीमें आ जाती हैं, और उसके बाद आपकी ऑलराउंडर्स तीन मैच एशिया कप, और हमने उसको कहा जी हमें तो मिल गया हमारा सुपरस्टार, हमें अब कोई फिक्र नहीं है। उसके नीचे आए वो जो अपना चाचा है जी, उसके कितने मैचेस है? 18। 7 सालों में 18 मैचेस हैं। ये जो शदाब और ये नवाज है, ये आज नहीं फेल हुए, ये पिछले 1 साल से ये कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान की टीम के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इसमें मियां नवाज शरीफ, इसमें आसिफ जरदारी, जितनी हुकूमतें हैं वो शामिल हैं। ये एक खेल बचा है जिसको ये हुक्मरान तबका मिलकर तबाह करने के दर पे अपने अपने बंदों को लगाने के लिए। आप देखिए कि ये अभी यूसुफ भाई ने बात 4 साल में नदीम खान साहब को पूछा, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 140 के बॉलरों की लाइनें लगी हुई हैं। कहां पे वो लाइनें? उनसे पहले एजाज सैयद सेठी साहब आते हैं, वो एजाज सैयद को लगा देते हैं। उन लोगों को डेवलपमेंट के काम के ऊपर लगाया जाता है जिनकी अपनी डेवलपमेंट की जरूरत होती है। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है सर। कज़ाफी स्टेडियम का नाम सुना आपने? जी, हेड ऑफिस है। पिछले 23 मैचों में 2 फैसले हुए हैं वहां पे। सीजन के डोमेस्टिक में असेसमेंट होती है ना कोचेस की, प्लेयरों की परफॉर्मेंस काउंट होती है। क्या वहां पे जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हेड ऑफिस में बैठा हुआ है उसकी असेसमेंट होती है? क्या जो क्यूरेटर्स हैं पाकिस्तान के, जिन्हें हेवली पैसे मिलते हैं, क्या उनकी असेसमेंट होती है? नहीं होती। तो और एक चीज जब तक चेंज नहीं करेंगे, कप्तान की अप्रोच क्या है कि उसकी माइंडसेट क्या है कि रन्स बनने चाहिए। नंबर 1 मैंने बैटर बनना है। अच्छा, इसी तरह ये चीज पे ट्रेवल करती है जाता है। अगर नंबर 1, 2 है तो कम से कम तीसरे चौथे पे तो मैंने भी होना है। जो मिलते हैं अपने रन करते हैं। इसी तरह ये फिर रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉलिंग में भी जी। आपने नंबर 1 बॉलर बनना है, शाहीन ने भी, और पीछे हारिस ने भी नहीं रहना। हाँ, उसने भी नहीं बनना। तो फिर आपकी डायरेक्शन ही बदल जाती। तो दोस्तों, जो होना था वही हुआ और सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तानी मीडिया में इस समय धमाल कमाल और रोना धोना भयंकर रूप से चल रहा है। आपने वीडियोस में देख भी लिया होगा। भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया और ये सभी यही कह रहे थे कि भारतीय टीम का कोई मुकाबला नहीं है। भारत चाहे सी टीम उतार दे, चाहे बी टीम उतार दे, चाहे ए टीम उतार दे,
पाकिस्तान का पिटना तय है और वैसा ही हुआ, पाकिस्तान की पिटाई हो गई। और एशिया कप से ठीक पहले ये लोग बहुत बोल रहे थे कि हम भारत को हरा देंगे, ये कर देंगे, चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत खेलने नहीं आया, इसके लिए हम दुबई में एशिया कप को हम खेलेंगे और भारत को वहाँ पे बुरी तरह से हरा देंगे, मतलब बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोक दिया और बहुत ही मज़ा आ गया मैच देख के। पाकिस्तानी मीडिया में आप अभी देखोगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जिसमें आपको देख के बहुत मज़ा आने वाला है। अपने चैनल पे भी वीडियो है जिसमें आप देख सकते हो मैच से पहले और मैच के बाद में पाकिस्तानियों ने मैच के पहले कितना खतरनाक बातें की थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैच होने के बाद में जो हालत हुई थी वो वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।